अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी क्रिकेट फन की। पाकिस्तानी क्राइंग ऑन इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप 2026 आफ्टर बीटिंग न्यूजीलैंड। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। और वीडियो कर लेंगे भी डिस्क्रिप्शन में, जो लाजम इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेल शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भारत तीसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया है। अहमदाबाद में तिरंगा लहरा दो, पूरे विश्व को बता दो कि T20 सल्तनत के सुल्तान आए हैं। ये जीत नहीं है, आज इतिहास ने भी खड़े होकर ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। बैक टू बैक ट्रॉफी को किया है डिफेंड, और पहली टीम जिसने घर पे किया है ये कारनामा। भाई इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया भाई, फाइनल ले गए। ये इंडिया जीत गया। लेकिन एक सेकंड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम साइलेंट नहीं हुआ। सेंटर भाई अपने पाकिस्तान पब्लिक को साइलेंट कर दिया। भाई हो गया मम्मा, काम उतर गया। भाई 250 बना रहे हो यार फाइनल के अंदर। अबे भाई रुको भाई, 3 छक्के संजू सैमसन के यार। बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीतने के करीब है। अक्षर पटेल यकीन करो डिजर्व कर रही थी, वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व कर रही थी। इंडिया ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रेडिक्शंस ले लूं, कल खेला जा रहा है फाइनल 2026 का वर्ल्ड कप। इसके हिसाब से अगर दोनों सिनेरियो रख रहा हूं, प्रेडिक्शंस देते रहिएगा। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, पहले बॉलिंग करी, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। इंडिया। इसके बावजूद इंडिया। टॉस जीता इंडिया ने, पहले बैटिंग की, कौन जीतेगा? बॉलिंग को देखो तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया का बुमराह का वजह से बोला तो न्यूजीलैंड। फिर भी न्यूजीलैंड जीतेगी। इंडिया जीतेगा। So who's winning the T20 World Cup according to me? I mean, I'm not sure who's winning, but I'm sure who's not winning, and that is India. I'm sure who's not winning, and that is India. भाई कल कौन जीतेगा? इंडिया और न्यूजीलैंड सेकंड बारी पहली कुछ नहीं है। शायद जल्दी न्यूजीलैंड जी। कामी स्टैट्स जैसे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड फेवरेट है जी। बासित भाई I'll go with India. इंडिया जी। आदि न्यूजीलैंड भाई, न्यूजीलैंड। अच्छा अब कोई न्यूजीलैंड को बाप नहीं बनाएगा। अबे क्रिकेट है यार, अब न्यूजीलैंड नहीं, पहले साउथ अफ्रीका अब्बू, अब इंग्लैंड अब्बू, अब जाके न्यूजीलैंड बना लो अब्बू। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ दिन पहले तो तुम पाकिस्तानी बने हुए थे, न्यूजीलैंड की जर्सी कहाँ से पहनी? भाई अभी साइड रख दो, अंदर से न्यूजीलैंड की पाकिस्तानी है। यहाँ पे न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए आ गए, जर्सी का खर्चा कर लिया सेंटर भाई। अब सिर्फ आपके हाथ में वर्ल्ड कप 2026। ये तो तुमने बिल्कुल वही वाली जर्सी पहन ली है। न्यूजीलैंड यहाँ पे सिर्फ देखो, दिल पाकिस्तान नहीं होगा इतवार वाले दिन। यहाँ पर होगा दिल न्यूजीलैंड, जान न्यूजीलैंड, दिल सेट। मतलब ऐसा पाकिस्तानी तुम न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर? मैं ये मत समझना आप लोग इंडिया की टसल में आगे कर रहा हूँ। नहीं सर, मुझे कुछ दारो मदार नहीं है। देखो इंडिया डिजर्विंग देखो अभी नहीं है, क्योंकि प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते। अब मुझे नहीं पता, उधर से गालियां आएंगी, मुझे पता है ज्यादा गालियां आएंगी। तो ये पर्सनल होकर इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। मैं इस वजह से चाहता हूं कि न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए। किस टीम से ज्यादा उम्मीदें होनी चाहिए? हमारी उम्मीदें तो न्यूजीलैंड के साथ ही है। कौन सी टीम? इंडिया और न्यूजीलैंड। अच्छा। हाँ जी, बस वही होगा फिर जो आप जिससे नफरत आपको गुस्सा है। ये सारी क्रिकेट मैच नहीं, आई एम श्योर इनको न्यूजीलैंड पसंद होगी। इन्हें गुस्सा आएगा ना, इंडिया जीतेगा। हाँ जी, कुछ देर तो बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच शुरू हो जाएगा, और आज इंडिया की बर्बादी और इंडिया की तबाही हो जाएगी क्रिकेट के अंदर इंशाल्लाह। आज चाचा पाकिस्तानी जश्न मनाएगा, और ऐसा जश्न होएगा कि पूरी दुनिया याद करेगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। उल्टी गिनती चालू।
इसे मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए। आमिर भाई इंडिया जीत गया, प्रेडिक्शन गलत हो गई सर, क्या कहेंगे? जीत गए बस ठीक है, वो कप अपने घर लेके जाएंगे, मेरे थोड़ी लेके आएंगे। वेल डन, इधर लेके आओ। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई इंडिया एक और वर्ल्ड कप जीत गया। भाई इंडिया ने न्यूजीलैंड को भाई वन साइडेड पेल दिया यार फाइनल मैच में। यार क्या टीम है भाई ये इंडिया की, खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की टीम नहीं देखी है। पहले बैटिंग करने आएंगे तो भाई 250-250 रन मार देंगे, बाद में बॉलिंग करने आएंगे तो ऐसा लगता है कि यार ये पिच फाटा ट्रैक नहीं है, ये टर्निंग ट्रैक बना हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो बुमराह के बगैर इनकी टीम ही नहीं है। बुमराह मतलब बॉलिंग में वो परफॉर्म करता है, टीम ठक करके जीतने लग जाती है। और हमारी तरफ कोई पता ही नहीं किसी का, कौन जितवाएगा, कौन हरवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कुछ भी नहीं क्या करेगा। बस कर दो यार, बस कर दो, इसके आगे किसी का मुकाबला नहीं। भाई चाहे साउथ अफ्रीका फाइनल में आती, चाहे इंग्लैंड आती, चाहे न्यूजीलैंड आई उसका बुरा हाल, चाहे कोई भी आती, इन्होंने ऐसे ही फेंटा लगाना था उसका। टॉस जीत के क्या किया, 250 रन करके चले गए। शुक्र करो 250 हुए हैं। वो नीशम के 16वें ओवर में 3 आउट हो गया, नहीं तो ये तो 270-80 रन हो गए थे। उसमें तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे, ये तो 250 पे भी नहीं सोच सकते, उसपे तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे जीतेंगे 270-80 पे। भाई लेके आओ, कोई ऐसी टीम बनाओ, कोई ऐसी सिस्टम बनाओ जो इस टीम को पकड़ो, नहीं तो ये हर दफा जीतती रहेगी। क्यों हिला डाला ना। 3 नॉकआउट मैचेस खेले, तीनों प्रेशर मैच। वेस्ट इंडीज वाला हारते बाहर हो जाते, सेमीफाइनल हारते बाहर हो जाते, ये वाला फिर भी 250 बना रहे हो यार फाइनल के अंदर। दिस इज फाइनल यार। मैं क्यों बोलूं हर बॉल पे हर विकेट पे यार, पागल हूं क्या यार मैं यहाँ पे। पाकिस्तान को सपोर्ट करके देख लिया, न्यूजीलैंड को भी सपोर्ट करके देख लिया। हार्दिक पांड्या चैपमैन को बोल रहा है सर, हार्दिक पांड्या सुन लो, हार्दिक पांड्या विकेट लेने के बाद चैपमैन को क्या बोल रहा है सर यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में। मतलब यार हद हो गई। आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल ले, आप खेल ले हो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल ले हो। वो तो मैं कह रहे, वो तो वहीं पे लगा हुआ है, उसने इतना सीरियस ही नहीं है। मतलब वन साइडेड फाइनल करा हुआ है यहाँ पे। सारी बातों की बात ही रह गई। अहमदाबाद ये कर देगा, वो कर देगा। अंदर ना कभी तुम्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी अपनी जिंदगी के अंदर। न्यूजीलैंड वाला तुम कभी कुछ उखाड़ना नहीं। अब तुम रोना मत आके, 15 वाला तुम हार गए, 16 वाले में तुमने हक दिया, 19 वाले में तुमने हक दिया, मिला था तुम लोगों को अहमदाबाद का हरा देते 21 वाले में तुमने हक दिया। मतलब हर सेमीफाइनल, हर फाइनल तुम्हारे पास चले जाता है। एंड में बोलोगे हम अनलकी हैं, हम ये हैं, हम वहां पे घंटा अनलकी है। तुमसे अच्छा तो हमें यार आगे आ जाते, कुछ ना कुछ कर तो लेते। नहीं बची मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। अब मैं तुम मुझे बताओ क्या करूं। मतलब कैचेस के लिए रखा बहुत ज्यादा यकीन करो, बेहतरीन टीम है इंडिया। और इंडिया है ना, इंडिया यकीन करो डिजर्व कर रही थी, वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व कर रही थी। आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी 12 रन छोड़ दा। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-05 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। ये वो देख। हो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन इंडिया। और दिल से सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। आप वाकई डिजर्व करते हो और आप दुनिया की बेहतरीन टीम हो। अभी मेरे सामने टीवी पे नजर आ रहा है, यू आर वर्ल्ड चैंपियन। और आप लोग वर्ल्ड चैंपियन क्यों ना बनते? जिस टीम के पास संजू सैमसन जैसा प्लेयर हो, जो बंदा 193 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है फाइनल के अंदर, और आपके पास दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन मौजूद है, आपके पास दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग मौजूद है, आपके पास आप दुनिया के बेहतरीन फील्डर भी हो। भाई आप चैंपियन बने हो, मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, दिल से माफी मांगता हूँ, दिल से माफी मांगता हूँ, दिल से माफी मांगता हूँ। यू आर चैंपियन, यू आर चैंपियन। आरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। सच तो ये है कि इस टूर्नामेंट में एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसका इंडिया के साथ कोई मुकाबला बनता था। मतलब कोई दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं था, इंडिया के कोई पास भी नहीं था। अब आपने उनसे जेलस होना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आप
आप सीखेंगे उनसे कि क्या चीजें हैं जो इंडियन टीम ने पिछले 2 सालों में बेहतर की हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको क्लियर नजर आ रही है। अब आए ना लाइन पे, ये वो देख इंडिया खत्म यार, पागल ये वापसी लेके जाओ नहीं, खत्म। इंडिया बैक टू बैक 2 दफा वर्ल्ड कप जितना डिजर्व कर रही। सूर्य कुमार यादव ग्रेट कैप्टेंसी, ईशान किशन ने अच्छा खेला। अबे आखिरी उम्मीद थी टीम से एफर्ट, उसको भी खा गए तुम लोग। ये न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड और हमारे सेम पॉइंट थे 3-3 ना। इससे अच्छा ये हमें आने देते। इंडिया वालों एग्री करना, अगर हमें हरा के तुम लोग वर्ल्ड कप जीतते अलग फील आता, ठीक है ना। कॉमेडी भी घटिया टीम है, किसी काम की टीम नहीं है। इसको तो पता नहीं क्रिकेट से निकाल दो। ये फाइनल में तो समझ में नहीं आ रहा। फाइनल इतने खेलेंगे, चौड़े में जीतेंगे कुछ नहीं। जसप्रीत बुमराह ने भी जर मार के जिम्मी नीशम को आउट किया। और पप्पा क्या कहेंगे अब इनका बोरिंग मैच कह रहा हूँ। डिजर्व करती है इंडिया की टीम वर्ल्ड कप विनिंग। न्यूजीलैंड को भूख लग रही है, वो चाह रहे हैं जल्दी से आउट होके खाना आना खाएं। भाई हमसे नहीं पूछना कि हमारा संडे कैसा रहा, ये सामने दिख रहा होगा ऐसा रहा हमारा संडे। भाई जीत गए वर्ल्ड कप। मुझे याद है एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने कहा था कि पाकिस्तान अगर इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में रेलेवेंट है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स राइवलरी विद इंडिया, जो कि राइवलरी कहलाने के लायक भी नहीं है। और मैं इस बात से 100% अग्री करती हूँ। India have won yet another T20 World Cup. With this, they become the only team in the history of cricket to win 2 back-to-back T20 World Cup titles. जैसे वो heard me right. ये जीत जो है ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। ये जीत तुक्के से नहीं आ जाती। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्लानिंग, कंसिस्टेंसी एंड व्हाट नॉट। फिर जाके टीम इंडिया ने ये सब कुछ अचीव। बिल्कुल सही फरमाया। Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. T20 World Cup 2026 जीत लिया है इंडिया ने, और क्या शानदार तरीके से जीता है। कंप्लीट क्लास, कंप्लीट डोमिनेशन बाय इंडियन टीम इन द फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड को दबोच लेगा, क्रश कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ये तो बिल्कुल मतलब हमने इतना नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि न्यूजीलैंड 96 रन से ये फाइनल हार जाएगी। न्यूजीलैंड ने फाइट करने की कोशिश भी नहीं की, न्यूजीलैंड ने सरेंडर कर दिया इंडियन टीम के उस ड्रीम के आगे जो वो पूरा करना चाहते थे, यानी होम ग्राउंड पे ट्रॉफी उठाना चाहते थे, और वो कर दिखाया इंडिया की टीम ने। बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। मजा आया। लेके गया भाई इंडिया ये देखो, चेक करो लगातार 3 ट्रॉफी जीत गया इंडिया। कुछ ही चेक करो देखो यार, मेहनत करोगे तो आप जीतोगे। आपने मेहनत करी, आप जीत गए। ऐसा बोल रहे थे फिक्स है भाई, फिक्स वगैरह कुछ नहीं होता। आप अगर मेहनत करोगे तो आपकी टीम जीतेगी। आराम है भाई। वन हो गया, लेकिन 1 हो गया, और ऐसा 1 हो गया कि 3 पे भारी हो गया वो 1। मजा आ गया। आज 3-0 था और 3-1, और 1 ऐसा है कि वो 3 से बढ़कर है भाई। जिस तरीके का फाइनल में मारा है, लंबी हो गया इंडिया। भाई जश्न मनाओ, जश्न मनाना बनता है, और भरपूर मनाओ। इतना जश्न मनाओ कि जो जलने वाले और जले भाई। पार्टी बदल लिया साला। इंडिया के लिए बहुत सारी तालियां। और हम लोग जो यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर इस टाइम के ऊपर, मुझे पता है, देखो मैं पूरे पाकिस्तान की फीलिंग आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पिछवाड़े में आग और बिल्कुल जलन हुई पड़ी है, क्योंकि बर्नौल की डिमांड पाकिस्तान में हाई हो चुकी है। हम अभी यहाँ पर बर्नौल को खरीदने के लिए जाएंगे, क्योंकि इंडिया इस वर्ल्ड कप को चैंपियन कर चुका है। इंडिया इस वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका है। हार्दिक पांड्या एक और मर्तबा 2nd टाइम ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंडिया के ऐसे यंगस्टर हैं जो कि फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और पूरे पाकिस्तान को मैं इतना बोलना चाहूंगा, बेटा बर्नौल कहां है? बर्नौल लेकर आओ, बर्नौल की डिमांड बढ़ाओ, भैंस की टांग। क्योंकि मोहम्मद आमिर, तनवीर अहमद, पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड इस टाइम के ऊपर रोने लगेंगे, उनके पिछवाड़े में आग लगेगी, क्योंकि इंडिया को चैंपियन बनता देखकर जाहिर सी बात है कि कोई भी पाकिस्तान में खुश नहीं होगा। ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया, जो कि हमें लग रहा था जितना बड़ा टारगेट दिया है आसे पास से भी नहीं आते। एक मैडमैन था हमारे में जो कि कह रहा था कि चेज हो जाएगा, एक मैडमैन जो कि बाबर का फैन भी है, लेकिन
Credit goes to Jasprit Bumrah, credit goes to Sanju Samson and the whole team. What a tournament they have had. What a tournament, what a few tournaments, what a few years they have had, यार. Unbelievable. गज़ाल, तुम देखो कि ये मैच सिर्फ एक या दो प्लेयर ने नहीं जिताया, उनके सब प्लेयर्स ने जिम्मेदारी उठाई थी और सबने अच्छी परफॉर्मेंस दिया। इस सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बाद इंडिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया, टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया और कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस। भाई आप लोगों ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है, इस वजह से आप लोग डिजर्व करते हो ये टूर्नामेंट जीतना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। कंग्रेचुलेशन, आप डिजर्व करते हो। इंडिया विन T20 वर्ल्ड कप 2026। मोहम्मद आमिर फिक्सर, घंटा बंगाली, पापा चूरन, बहराना। इंडिया तो कुछ नहीं करेगा, इंडिया बाहर हो जाएगा। इंडिया ने तेरे अंदर बत्ती बना के कर दिया है और इंडिया के यंग लड़के वर्ल्ड कप जीत गए हैं। और क्या परफॉर्मेंस दी है इस यंग टीम ने, क्या डेडिकेशन के साथ ये टीम खेली है। तीसरा कंसेक्यूटिव आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया जीत गया, 3 T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। इंडिया से ज्यादा किसी ने T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में नहीं जीते हुए। 3 कंसेक्यूटिव T20 वर्ल्ड कप, 3 कंसेक्यूटिव आईसीसी टूर्नामेंट में से क्या निकली जा रहा है। निकलो। आप लोगों को बहुत बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस बिकॉज इंडिया फाइनल जीत चुका है 2026 का भी। इससे पहले 2024 में इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन था और आप सब लोग जानते हैं कि इस बार क्योंकि इंडिया 24 में अनबीटन रहा था और इस बार इंडिया अपना एक मैच बहुत समझ लें कि इस तरह की शिकस्त थी कि वो इतनी पेनफुल थी कि एवरी सपोर्टर ऑफ इंडियन टीम वाज समवेयर इन एन एंगर कि मतलब ये किस तरह का मैच हुआ, क्या हुआ, ये तो टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, कहीं पे नहीं जाएगी। लेकिन एक बंदा जिसका नाम मैं लूंगी जो कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बना है, वो संजू सैमसन है, जिसने अपनी टीम को किस तरह से लिफ्ट किया। और मैंने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि संजू सैमसन जो है वो आपको नजर आएगा कि क्योंकि उसकी इनिंग्स इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आ रही हैं कि वो ही कुड बी द नेम जो कि आगे बहुत जा सकता है। और उसके मतलब रन्स आप देख लें कंसेक्टिवली किस तरह से आए और एक गैप के बाद वो टीम में आया और आते ही उसने बताया कि उसका आना क्यों जरूरी था। टीम में जो बैक टू बैक T20 के वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड बना रही है यार, इतना अनबिलीवेबल किस्म का रिकॉर्ड। 24 में भी आप फाइनल जीतो, 26 में भी आप फाइनल जीतो, बीच में चैंपियन ट्रॉफी आए आप उसका भी जो ट्रॉफी उठा के ले जाओ। इतना जबरदस्त अनबिलीवेबल किस्म के टीम इंडिया का एक एरा चल रहा है। और ये जो फाइनल जीता, जिस तरह की T20 की परफॉर्मेंस थी 2024 से लेके वर्ल्ड कप जो जीता 26 तक, अभी तक 94% का विन रेशो है। 16-18 सीरीज ऊपर नीचे जीती हैं भाई। इस तरह की स्ट्रीक है, बीच में 2-3 मैचेस ही ये लोग हारे हैं। इतना अनबिलीवेबल किस्म का टीम इंडिया रिकॉर्ड रखेगी तो भाई फिर वर्ल्ड कप जीतना तो आप डिजर्व करते ही हो। जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह की हिस्ट्री क्रिएट की है, जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ा है, हम पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत सरप्राइजिंग है। मैं समझता हूं कि ये है T20 क्रिकेट। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये वो क्रिकेट है जो आई विश के मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हमारे जैसी टीमें खेलें, बट सर इंडिया इज वे अहेड ऑफ द वर्ल्ड। सो अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम इंडिया। क्लैपिंग बनती है भाइयों, जिस लेवल की इंडिया ने क्रिकेट खेली है, ओ माय गॉड, हेड्स ऑफ, टेक अ बो। मैं कहता हूं कि जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इंडिया खेल गया ये अनबिलीवेबल है। चल ठीक है। इंडिया को कोहिनूर मिला हुआ है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। ये हर मैच के अंदर इनका ट्रम्प कार्ड है। आज भी आप देखें फ्लैट विकेट के ऊपर उसने 4 विकेट लिए और कितने कम रन खाए हैं। असल में पूरा का पूरा टर्निंग पॉइंट हमेशा आता ही इसका है। भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीत ली है, खुश है, 140-50 करोड़ अवाम खुश है। 2023 के अंदर इनका ख्वाब टूटा था अहमदाबाद के अंदर, आज वो ख्वाब पूरा हो गया है। उस ख्वाब को पूरा करने के अंदर इन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर वर्ल्ड कप जीता, इन्होंने पाकिस्तान दुबई की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इन्होंने एशिया कप जीता और फाइनली उसी स्टेडियम के अंदर आज इन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी उठाया। रोहित शर्मा बैठा हुआ था सामने, वो ट्रॉफी उठा नहीं पाया, लेकिन उसके 11 लड़कों ने वो ट्रॉफी उठा के दिखाई। अहमदाबाद की अवाम, जिस अवाम को इन्होंने रुस्वा करके भेजा था, आज उसी अवाम को इन्होंने खुश किया, पूरे इंडिया को खुश किया। देखो बात बताऊं क्या है, हमने भी अपने घर में चैंपियंस ट्रॉफी करवाई थी। अगर इंडिया
अपनी फेवर वाली पिचेस बनाता है तो पाकिस्तान भी बना लिया करे, ऑस्ट्रेलिया भी बना लिया करे। इससे पिछला जिसको कहते हैं टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज में हुआ, वेस्ट इंडीज भी बना लिया करे, हर कोई बना लिया करे। ओके ओके, क्या शानदार 96 रन से वन साइडेड देखने को मिल रहे हैं अहमदाबाद में। वक्त की एक सबसे बड़ी चीज होती है ये कि वक्त बदलता है, और वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। ये लाखों का क्राउड था, 2023 था, सेम ग्राउंड था, ये सारे यहां से 2023 में रोते हुए इस ग्राउंड से बाहर निकले थे फैंस इनके, रोते रुलाते जो है फैंस ग्राउंड से बाहर हुए। लेकिन आज वही समय है, वही ग्राउंड है, 2026 है और इतवार का दिन है। आज दाऊद साहब टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ ना सिर्फ निकलेगी बल्कि फैंस भी अपनी खुशियों के साथ निकलेंगे। ये क्या कहानी है, दाऊद साहब ले गए फाइनल, इतना बड़ा टारगेट बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से जो इन्होंने बचा लिया, क्या करेंगे? वन साइडेड मैच था, पूरा का पूरा वन साइडेड था और इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ना सिर्फ अब चैंपियन बन चुकी है बल्कि सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन गई है। आज तक सबसे ज्यादा 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के पास थे और इंडिया के पास भी 2 थे। अब 3 ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज इंडिया के पास है। कौन सा पावर प्ले, कौन सा मिडल ओवर, कौन सा डेथ ओवर, मतलब वो 3 विकेटें ना गिरती हैं एक ओवर के अंदर तो ये 350 रन वाला टोटल था जो 255 पे रुक गया क्योंकि 2 ओवर के लिए मोमेंटम गिर गया था। पावर प्ले में 92, मिड ओवर्स में 111 रन और आखिरी 4 ओवरों के अंदर 51 रन। ओ भाई मार 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 भुर्तस निकाल दिया। आज सैटनर भी सोच रहा होगा क्या टॉस के ऊपर मैंने भंड मारा, जहां टॉस जीत के मैंने खुद ये फैसला किया कि मैं बॉलिंग करने उतर जाऊं, लेकिन इंडिया की इस फायर पावर के सामने आज सभी जल के भस्म हो गए। 256 का एक रन्स का अंबार है, बैटिंग सरफेस है, लेकिन इंडिया शुड बैक देमसेल्फ अप जब ये इंग्लैंड की ज्यादा बेहतर बैटिंग लाइनअप के सामने जो कि ज्यादा इन फॉर्म थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बस कर दो, इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है। हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार, इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। अच्छा बात नहीं है। अब कोई न्यूजीलैंड को बाप नहीं बनाएगा। अब न्यूजीलैंड नहीं, पहले साउथ अफ्रीका अब्बू, अब इंग्लैंड अब्बू, अब जाके न्यूजीलैंड बना लो अब्बू। हाँ जी, इंडिया भाई वोटिंग हो रही थी और इंजॉयबल मोमेंट चल रहे थे। मैं उस मोमेंट को भी इंजॉय करता हूँ जब ट्रॉफी उठाते हैं, एट द एंड देखता हूँ, लेकिन मोमेंट वो भी होते हैं बीच में जब वो अपनी फैमिलीज के साथ होते हैं उस वक्त, और उनकी फैमिली नीचे होती है, वो सेल्फी मोमेंट चल रहा होता है, एक दूसरे की जो है फैमिली दोनों मिल रही होती हैं और दूसरी टीम जो है वो भी भाई लेट डाउन हो चुकी होती है। अब यहाँ पे एक जेस्चर देखने को मिला, अच्छा जेस्चर था कि न्यूजीलैंड की टीम, पहले उन्हें दुख हुआ, लेकिन उस दौरान जब सेरेमनी शुरू होनी थी और वो सारी सिचुएशन थी, तो सैटनर जो है अपने प्लेयरों के साथ, जो अपने टीम को के प्लेयर हैं जो उसके साथ, वो उनके साथ गपशप कर रहे थे और हंस रहे थे और बड़े अच्छे मूड में था। और ये चीज़ देखकर अच्छी लगी कि भाई ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं और आप खेल रहे हैं तो दूसरी टीम भी खेलने के लिए आई है, तो भाई वो अच्छी गेम परफॉर्म करेगी, अच्छा खेलेगी, आपसे गलतियाँ होगी तो आप हार जाएंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना है। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसी वक्त वहीं पे खड़े, और ये मोमेंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और उसके बाद जो अवार्ड दिए गए, लोगों ने अब क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया भाई यहाँ पे एक और चीज़ को पकड़ के कि भाई फरहान साहबज़ादा जो है उसके रन जो है वो ऑलमोस्ट इस जो है क्या नाम संजू सैमसन जो है उसकी तरह थे और सेम टू सेम ही थी, एवरेज भी। भाई यहाँ पे डिफरेंस ये था कि तीनों मैच में परफॉर्म करने के बाद वो बंदा इन फॉर्म था और वहाँ पे आया और उसकी टीम फाइनल में थी और उसने फाइनल में भी परफॉर्म किया, ठीक है ना, मैन ऑफ द मैच भी बन गया और मैन ऑफ द सीरीज इसीलिए दिया गया। भाई वोटिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड ओपन है,
आईसीसी के टूर्नामेंट में। वो बार बार लिखते हैं नीचे, अब पाकिस्तानी को पढ़ना नहीं आता तो अल्लाह खैर करे। अब इनको उर्दू में बताना पड़ेगा, बंदा आके आके बीच में आए, तारक अजीज आए और कहे कि देखती आंखों और सुनते कानों, और आपको तारक अजीज का सलाम, और उसके बाद बताए कि यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसके ऊपर वोटिंग करनी है। तो अब लोगों को नहीं पता तो भाई फिर किस तरह। और लोगों ने, बहुत सारे इंडियन लोगों ने भी, बहुत सारे जो इंडियन हैं जो क्रिकेट सेंस रखते हैं, उन्होंने भी वोट किया होगा, हो सकता है फरहान को भी किया हो वोट कि ये अच्छा प्लेयर है। उन्होंने फिर बॉलिंग में दिखाया, फिर फील्डिंग में, फिर कैच, हर चीज़ वो दिखा रहे थे और बता रहे थे। शायद उन्हें देखते हो ये लोग तो तब पता चले ना। तो वो दिखा रहे थे बार बार, मैच के दौरान भी नीचे वेबसाइट जो है वो दिखाई जा रही थी, जैसे जियो की पट्टी के ऊपर दिखाया जाता है, नीचे दिखाया जाता है, और उसको रीड करें और वोट करें। भाई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये लोग जो है ये ध्यान नहीं करते। और उसके बाद भाई आईसीसी जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, और कोई जय शाह ने ठेका नहीं लिया हुआ। इन लोगों को लगता है कि उसने ठेका लिया हुआ है हर चीज़ का और अपने प्लेयरों को दे रहा है। भाई दुनिया देख रही है, वहाँ पे और कंट्रीज़ के जो है लोग वहाँ पे मौजूद हैं, कमेंटेटर मौजूद हैं, वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है, इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मार सकते। तो वो वही होता है, यहाँ पे भी यही होता है कि स्कोर अगर किसी ने ज़्यादा किया हो तो ऑलमोस्ट मैं उसके तकरीबन स्कोर कर दूँगा, 20 स्कोर कम है, 100 कम है या 50 कम है। लेकिन मेरी टीम जो है फाइनल में जाके मैं अगेन परफॉर्म करता हूँ, टीम जीत जाती है, तो भाई मैन ऑफ द सीरीज़ मैं ही बनूँगा, क्योंकि जीती हुई टीम में हूँ मैं और हालिया खेल रहा हूँ, ठीक है ना, और परफॉर्म भी किया है, तो भाई मेरा ही बनता है। अजीब बकवासियात है, नई-नई चीज़ें निकालनी है इन्होंने बीच में से। और भाई न्यूज़ीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि अब न्यूज़ीलैंड ने ये क्यों नहीं किया, अब न्यूज़ीलैंड वालों को गालियाँ निकालो। वो भाई तुम लोगों को जानते भी नहीं हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, तुम्हें तो मोहल्ले वाले ही क्या, घर वाले नहीं जानते होंगे। तो भाई उनको सपोर्ट कर रहे हो, और वो भी सपोर्ट इस वजह से कर रहे हो कि बस इंडिया को हरा दें। और उनकी वर्दियाँ लगाई हुई हैं, कई कुछ लोगों ने स्टेटस लगाए हुए, उनकी वर्दियाँ, उनके नाम, ठीक है। और भाई ये सिचुएशन चल रही थी पाकिस्तान में। मुझे पता था 110% कि भाई ये इस तरह की हरकतें करेंगे। मैच जो है बिल्कुल मैच होता है, 2 टीमें आती हैं और हार-जीत चलती है। लेकिन आमिर जैसी बकवासियात, तनवीर जैसी, उसके बाद जनाब उमर अकमल, सॉरी कामरान अकमल, उसके बाद वो एक और था बीच में नमूना बैठा हुआ, ठीक है, वो कह रहा था। अब जो 2 नमूने वो पता नहीं लोकल से हैं कोई, ना 3 में ना 13 में, वो भी कह रहे थे न्यूज़ीलैंड। एक तो कह रहा था, कामरान कह रहा था कि स्टेटस जो है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं न्यूज़ीलैंड के। ओ भाई मेरे, तूने क्रिकेट खेली है, पता नहीं क्रिकेट तू किस तरह की खेलता रहा, या क्या समझा है तू क्रिकेट को? वो तुमने देखा ही नहीं है कि इंडियन लोग जो हैं, इंडियन जो तजिया निकाल रहे हैं, कमेंटेटर थे, वो कह रहे थे अच्छा हुआ इंडिया को वो मैच पड़ा अफ्रीका वाला। वो खुद कह रहे थे कि ठीक है हम मुश्किल में आ गए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि टीम आपकी कभी-कभार मोमेंटम में होती है, वो जा रही होती है फ्लो में, एकदम से झटका लगता है, और झटका जो है वो आपको बड़ी जगह के ऊपर जाके लगता है। मतलब नॉकआउट राउंड हो और वहाँ पे आप हार जाएँ, तो वहाँ पे सेटल हो जाएगा भाई, तो हर चीज़ के लग जाएँगे, आप सीधा बाहर हैं। लेकिन पीछे झटका लग गया और आपको होश आई कि नहीं, होश के नाम लो, अपनी गलती जो है वो उसको सुधारो, कहाँ पे गलती हुई, दोबारा वो मोटिवेशन जो थी, वो कैप्टनसी, वो कह लें कि मैनेजमेंट का पूरा वर्कआउट कोच का, वो भाई आया, प्रेशर आया कि क्या किया आप लोगों ने, इतने बड़े रन के साथ, इतने बड़े मार्जिन के साथ मैच खा लिया, ऊपर उठो, अपने आप को संभालो, देखो कहाँ पे गलती हुई है, उसको कवर करो। इंडिया ने किया। अब इंग्लैंड के साथ इतना कि मैंने कहा था उस वीडियो में कि इंग्लैंड का जब मैच था, वो वीडियो क्रिएट की थी जब जीते थे, मैंने कहा था ये मैच जो है इंडिया का कॉन्फिडेंस जो है वो इतना बूस्ट कर देगा कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस जो है वो देगा इंडिया, और वही हुआ। और सैटनर का दिमाग खराब है कि टॉस जीतकर तुम इन फॉर्म बैटिंग को तुम अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि जी बिस्मिल्लाह आ जाओ जी, ठोको हमको आके। भाई ठीक है, फाइनल है, फाइनल का प्रेशर होता है, लेकिन होम क्राउड इंडिया का, ठीक है ना, और बाकी सारी चीज़ें भी इंडिया की, उस वे से देखा जाए, और उनको ही तुम मौका दे रहे हो कि यार आ जाओ। भाई 2 बॉलें मिस करेंगे, 4 करेंगे, 1 ओवर 6 बॉलें मिस कर देंगे, 12 बॉलें मिस कर देते हैं, टेस्ट करते करते कि क्या है पिच में, क्या सिचुएशन है। बैट उठाना है उन्होंने, और जब बैट चलना है तो भाई उन्होंने मारना, उन्होंने वही करके दिखा दिया।
अब इतना पेलने के बाद इन अ सीरियस नोट, मैं एक मैच लवर हूँ, मैं देखता हूँ इंडियन टीम का मैच और बड़े दिल से देखता हूँ। और मैं बैठ के देख रहा था और यकीन माने मुझे जो उनके प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के, ये इस वजह से अच्छे लगते हैं इंग्लैंड के। क्यों? क्योंकि भाई ये विकेटें गिरती जाएं, ये अपना मोमेंटम नहीं टूटने देते, ये अपनी एवरेज नहीं नीचे आने देते। वो भाई स्कोर जाएगा उस तरह, वो टिकल जो है वो करते रहे स्कोर को कि नीचे नहीं आएगा स्कोर बोर्ड, क्योंकि मौका होता है। विकेटें उन्होंने इस बार गवा दी, इंग्लैंड ने विकेटें जो है वो लेट गवाई थी, और इंडिया को वो भी प्रेशर मैच जो पड़ा था वो उसकी ये समझ आई कि भाई बड़ा स्कोर देकर जो है हथियार फेंक के बैठ नहीं जाना कि हम जीत गए आराम से, उसमें भी सर देना है, कोशिश करनी है रोकने की। यहाँ पे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेम टू सेम, वहाँ पे 51 था मेरे ख्याल में इंग्लैंड के खिलाफ, 151 था या 152 था, यहाँ पे 156 था। तो वो सेम सिनेरियो में आ रहे थे। 256 250 मतलब कि वो एट द एंड फिगर जो है वो इंग्लैंड में 51 था और यहाँ पे 56 था, मतलब एक ही लाइन में थे, लेकिन स्कोर उन्हें पता 53 था। तो मतलब ये सिचुएशन रखनी थी कि यार जो इंग्लैंड के खिलाफ गलतियां की हैं वो स्कोर वहां तक ले गए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो गलतियां नहीं करनी, और न्यूजीलैंड ने खुद मौका दे दिया। वो डैरल मिचेल जो है वो इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता है, और पागल के बच्चे सेटनर ने उसे नीचे रख लिया, और तेरा हार्ड हिटर है वो नीचे रख लिया। वो लाइक अ मिडल प्लेयर जैसे होते हैं ना विराट कोहली, और वो डबल माइंडेड जो है, डबल माइंड सेट के साथ वो खेलता है उस वे से, यार तेज भी खेल लेता है, स्लो भी खेल लेता है, सिंगल डबल करेगा, तंग करेगा, स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो वो तंग करता है भाई, वो मारता है और हिटे मार रहा था। और वहां पे पर ओवर जो है आपको हर बॉल के ऊपर बाउंड्री चाहिए थी, ये किस तरह होता फिर? अब इंडिया बॉलिंग करवाने के लिए आया है, वो उन्होंने फंसाया था आपको, आपकी विकेटें नहीं है, ये सिचुएशन बन गई थी, उसके ऊपर आके उसने डेरल मिचेल ने क्या करना था? गलतियां की हैं न्यूजीलैंड ने, लेकिन भाई दिन भी होता है, सेकंड थिंग मेहनत भी होती है लोगों की। आमर जैसे बंदे जो है कह रहे हैं जीत गया ट्रॉफी लेके जा रहा है तो इंडिया इस तरह, बाद में कह रहा है स्किलफुल, स्किल भी मैटर करती है, स्किल जो थी वो इस तरह की थी। ओ भाई मेरे स्किल होती है, तुम में भी स्किल थी, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के हमेशा कहता हूँ कि तू अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर था, लेकिन तू साथ फिक्सर भी है। और उसके बाद ये तज़िये जो तू कर रहा है, आई डोंट नो क्या दिमाग है तुम लोगों का, कि एक इज्जत मिली हुई है, वर्ल्ड वाइड जो है लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, ऑपोजिशन जो है वो भी इज्जत करती है। इतना बड़ा लेजेंड तुम्हें जो है उसको मेरे ख्याल में अल्फाज वापस लेने चाहिए विराट कोहली को। इतना बड़ा लेजेंड तुम्हें कह रहा है कि सबसे अच्छा बॉलर है, और मुझे मुश्किल होती है उसे खेलते हुए, वो तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है इतना लेजेंड, तो मतलब कि तुम में वो कैलिबर ही नहीं है कि मतलब इस तरह के बयान, घटिया किस्म के हल्के किस्म के बयान जो है वो बैठ के टीवी के ऊपर दे रहे हो सस्ती शोहरत पाने के लिए। तुम इंग्लैंड की काउंटियां खेल रहे हो, मैंने उस पर भी सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा कर रहा है, इंग्लैंड की नेशनलिटी लो या ऑस्ट्रेलिया की, भाई वहाँ पे काउंटीज खेलो जाके, पैसा कमाओ, अपनी ज़िंदगी बनाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आफ्टर क्रिकेट जो है साबका प्लेयर जैसे ही बनोगे, रिटायर होगे, छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, ये प्रोग्राम करनी और इसमें आके ये बकवास याद करनी, यही कुछ मिलेगा। और वही कुछ हो रहा है, और ये भी उसी में शामिल हो गया, रगड़ाई हुई है। तनवीर और ये तो है ही नहीं है ना, न 3 महीना 13 महीना परफॉर्मेंस है, ना कुछ इनका कैलिबर है। ठीक है ना, और फुरकान भट्टी और चाचा जो है, ये सारी व्यूज़ के लिए ये सारी ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक सही अगर गुस्सा से आता है, वो बोलता है, वो बात करता है, वो नज़र भी आता है, वो उम्र है बीच में इसके क्लिप आए हैं, उसे वाकई गुस्सा आता है और वो लताड़ता है भाई सही तरीके से। और यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट कर दो ना तो लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं, इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? और भाई मेरी टीम है, 2001 से सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा, मुझे अच्छी वही टीम लगती है, और मैं किसी और टीम को सपोर्ट नहीं करता। कंट्री अपनी जगह पे है, मैं एज अ क्रिकेटर जो है, एज अ क्रिकेटर लवर जो है, उस टीम को फॉलो करता हूँ। ज़बरदस्त अगेन परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, और भाई डिज़र्व करते थे, और न्यूजीलैंड ने भी गेम अच्छी की है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन उस कैलिबर की नहीं थी कि वो ट्रॉफी उठा सकें। लेकिन सेलिब्रेशन होगी, मोमेंट चल रहे हैं और उस मोमेंट में शामिल है भाई। बिल्कुल जी, और इंडिया जो है वो अच्छा खेला है और जीत अपने नाम कर ली है, और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। और पाकिस्तानी जो हैं वो पहले काफ़ी सारे फ़ैन भी हैं यहाँ पे, ये नहीं कि फ़ैन नहीं है, वो बीच में दिखाई भी है, जो खुश हो रहे थे, ढोल बजा रहे थे,
तो कि इंडिया जीत गया, और फैन हैं, लेकिन कुछ चवले मारने वाले भी हैं, जिस तरह के फुरकान भट्टी किस तरह मुंह लटका हुआ था वो देखने वाला था उसका। और मोहम्मद आमर जवाब दे रहा है, तो ट्रॉफी कौन सा मेरे घर लेके आने, अपने घर ही है ना। अजीब, तो वो पूछा है कि ये तुम्हारी दूसरी भी लेके आना चाहती है। प्रेडिक्शन तो आपकी फेल हो गई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो मतलब कह रहा है, हाँ ट्रॉफी जीती रहा, अपने घर ही रहने, कौन सा मुझे देनी थी ने। ये अजीब लोग हैं यार। पहले फिर इतनी बकवास क्यों करते हो? अगर बाद में ऐसे जवाब देने होते तो फिर आप जवाब दें ना, अपनी प्रेडिक्शन की हुई जो है उस पे बात करें, वही ना, कहें कि जी ठीक है जी, मेरे से गलती हो गई है, मैंने प्रेडिक्शन जो है वो गलत कर दी थी, गलत टीम पे जो है वो दाव लगा दिया था, तो मतलब कि मैं हार गया। तो हार एक्सेप्ट करें, फिर वही ना। इज्जत के साथ एक्सेप्ट करें, तो आए कैमरे को फेस करें फिर। तो फिर ये थोड़ी कह रहा है कि वो ट्रॉफी उनके अपनी है, अब उनके घर आनी है, कौन सा मेरे घर आनी है। मतलब कि जवाब नहीं होता ना, बकवास कर लेते हैं पहले। अगर न्यूजीलैंड यहाँ पे जीत जाता तो ये चढ़ा हुआ होता इस वक्त कैमरे के सामने कि हाँ। मैंने कहा था आपको कि इंडिया नहीं जीतेगा, इंडिया ये है, इंडिया वो है। और लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने भी जो है वो इसको बाबा बना लेना था, वाकई बाबा बना लेना था, और इसको गद्दी भी दे देनी थी। साथ में तो एक डंडा भी दे देना। तो बाकी जो है इंडिया में भी यही बातें होनी थी कि ये देखे जी, आमर ने बात तो ठीक कही थी, ये प्लेयर जो है ऐसे है वैसे है, मतलब ऐसे ही होना था अगर टीम इंडिया हार जाती। इसलिए वो उसने तुक्के लगाए हैं। जब उसके तुक्के पूरे हो गए थे ना पहले एक दो, एक अभिषेक शर्मा को ले गए और दूसरा मतलब कि वो नहीं बनाएगा रन, तो उसको बाबा बना दिया गया। और तो इंडिया में भी उसकी बातें हो रही थी कि उसने ठीक बोला है फिर। तो वो यही चाहता था कि मैं ऐसे बोलूंगा, अगर वहां इंडिया हार गया तो मेरी बड़ी तारीफें होंगी, मुझे वाकई बाबा मान लेंगे, तो हर तरफ मेरा ही चर्चा होगा। और फिर ये इसने सारा कुछ फेस करना था। अभी भाई एक्सेप्ट कर अपनी हार आके, इज्जत के साथ एक्सेप्ट कर। अहमद शहजाद भी है, उसने इंडिया का कहा था, इंडिया जीत गया, अब वो आके जो है फेस कर सकता है, क्योंकि उसने ठीक बोले हुए हैं सारी बातें। वो फेस करेगा कैमरे को। बासत अली है, वो फेस करेगा, उसने भी ठीक बोला था। और ये क्या नाम है इसका, वो ये तनवीर, हाँ, वो जो है वो भाई ये भी दो कर बिल्कुल रहा है, इसी के ऊपर लेकिन चल वो रहा है। दोनों तरफ से मतलब चलता है। वो बस व्यूज और ये सिर्फ चाहता है कि आते रहे, और बस ठीक है। अब वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, अच्छी गल है कि एक्सेप्ट किया है उसने कि हार गई है जी टीम, इंडिया जीत गया है। और हर दफा ये इसी तरह ही करता है, नहीं, जीत जाती है मैं जब इंडिया तो फिर एक्सेप्ट वो कर ही लेता है। एक्सेप्ट करना भी बड़ी हिम्मत की बात है, कि अपना आप एक्सेप्ट कर लेना भी बड़ी बात है। मोहम्मद आमर का देखे ना एटीट्यूड, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ। उसमें बड़ा एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड दे के मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, पर अपनी हार एक्सेप्ट करे ना, सबको बताया कि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तुक्के लगाए थे, आगे कहे कि मैंने तुक्के लगाए थे जी। गलती हो गई जिस इसके तरह ऊपर के लगता है। वो नहीं है चाचा, ये जो आया था चाचा पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, जिसने मूछें रखी हुई हैं, वो कह रहा था कि कान पकड़ के जी मेरे से गलती हो गई है, और मैं जो है वो यहाँ पे मैं ऐसे ही कह गया, मुझे मैं सपोर्ट करनी चाहिए थी, ये करना चाहिए। तो मतलब ये है कि करते तो ये व्यूज के लिए ही है, लेकिन ज़ाहिर है इनको पता है आगे भी कैमरे को फेस करना है, तो इसलिए गलती एक्सेप्ट करे और इसे निकले। एटीट्यूड यहाँ पे अब दिखाना जी, हारने के बाद भी एटीट्यूड दिखाना, ये मुझे नहीं समझ आती कि किस चीज़ का फिर एटीट्यूड रह जाता है। तो बहरहाल जी, इंडिया टीम जो है बहुत अच्छा खेली है। और वो एक बात करें, उनकी वो जो शर्टें बदल रहा था, फैमिली वो जो ब्लॉगर। फैमिली ब्लॉगर है, जो फैमिली बिठाई होती है जिसने, और चाचा पीछे अपने काम ही कर रहा था, तो खैर, तो भाई खारिश हो जाती है तो जरूरी होता है। तो बहरहाल यू ये हैव है टू कि नो दिस नहीं बिकॉज नहीं, वो ठीक अश्लील है, लोगों। वो क्या ठीक है है। यार, वो पीछे वो नजर आ रही थी। तो बहरहाल जी, उसकी बात करें तो वो शर्टें चेंज कर रहा था बार बार, कभी पाकिस्तान की शर्ट उतार दी, क्योंकि पाकिस्तान तो निकल गया, न्यूजीलैंड को अब्बू बना लिया उसने, और न्यूजीलैंड हारा तो न्यूजीलैंड को उतार के जो है इंडिया का अब्बू बना लिया। तो ये चीज मतलब ये सिर्फ व्यूज के लिए, वो तो साफ नजर आता है ना, वो तो व्यूज के लिए ही कर रहे हैं सारा कुछ। और बहरहाल जी, अप्रिशिएट बनता है इंडिया को। इंडिया टीम जो है वो अप्रिशिएट के काबिल है। इंडिया टीम जो है मैच जीती है जी।
बिल्कुल जी। टीम न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो भाई हम ये नहीं कहते कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बुरी टीम है। अगर इस काबिल थी तो वो फाइनल में पहुंची हैं और अच्छा मुकाबला जो है वो देखने के लिए मिला है। लेकिन ये था न्यूजीलैंड का बैड लक था, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से तवक्को की जा रही थी। बाकी बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका जो एक ऐसी टीम थी जो इंडिया को मात देने की काबिलियत रखती है, सभी यही कह रहे थे। जितने भी बड़े-बड़े तजिया निगार थे वो यही कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका का और इंडिया का फाइनल जो है ना वो होने वाला है। न्यूजीलैंड को उस तरह से प्रेडिक्शन में नहीं लिया जा रहा था, साउथ अफ्रीका को ज़्यादा वैल्यू दी मुझे जा भी रही यही था कि साउथ अफ्रीका ही आएगा फाइनल लेकिन में। ये है कि साउथ अफ्रीका जो है यार पता नहीं क्या उसका बैड लक चल रहा है, सेमीफाइनल और फाइनल में पक्का वो हार जाते हैं। या तो सेमीफाइनल में ही हार जाते हैं, बाकी सारे मैच जीतेंगे। लेकिन सेमीफाइनल में या फाइनल में आके हार जाते हैं। तो हमने तो ये सुना है कि न्यूजीलैंड का भी सेम ही चल रहा है कि न्यूजीलैंड भी जो है ना वो फाइनल में पहुँच तो जाते हैं लेकिन जीतते नहीं हैं, हार जाते हैं। लेकिन इंडिया की अगर बात करें भाई, इंडिया सबसे ज़्यादा जो कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन चुकी है। वेस्ट इंडीज़ पहले 2 जीती है, अब इंडिया ने 3 जीती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है, रिकॉर्ड्स बहुत बने हैं इस ट्रॉफी में क्योंकि संजू सैमसन जो हैं वो कह लें कि तेज़ तरीन रन्स जो है वो बनाने वाले प्लेयर बने हैं। और वाक़ई जी वो बंदा इस काबिल है, उसकी तारीफ़ बनती है। जिस तरह से वो एक अपनी एवरेज को लेकर चला है, उस बंदे ने इम्प्रूव किया है। कभी वो जो था उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ भी बढ़ी थी, परफ़ॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। कुछ अरसे के लिए उसको टीम से बाहर भी किया है। लेकिन अब वो बैकअप अगर उसने किया है ना, तो उस बंदे ने ये इम्प्रूव करके दिखाया कि वाक़ई वो बंदा इस काबिल है कि उसकी टीम में एक जगह बनती है। मैं जब वो हिटें कर रहा था ना, तो जो हिटमैन है ना रोहित शर्मा, वो याद आ जाता है। फिर मैं कहता हूँ यार इसी तरह वो बंदा जो है ना मैच खेला वो उधर करता ही था। बैठा हो। जब टीम मुश्किल में होती थी पता है, जब भी इंडियन टीम मुश्किल कंडीशन में होती थी, वो बंदा उस मुश्किल कंडीशन से निकालता था टीम को। अंडर प्रेशर जब टीम होती थी, टीम को लंबी हिटों की ज़रूरत होती, उस बंदे की एक बात है यार, डर के नहीं खेलता वो बंदा। टीम जिस कंडीशन से मर्ज़ी गुज़र जाए, रोहित शर्मा जो है ना, जो उसका स्टाइल था खेलने का, उसी तरह से उस बंदे ने खेला है और बड़ी अच्छी गेम थी उस बंदे की। लेकिन ये है कि संजू सैमसन जो है जी, वो उसने अपनी जगह टीम में बना ली है और ईशान किशन जो है, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। और यहाँ पे अभिषेक शर्मा जो है, वो बैकअप उन्होंने किया है। अब देखते हैं कि आगे जो मैचेज़ होते हैं, उनमें यही टीम रहती है या फिर कुछ चेंज होता है। मेरे ख्याल में तो ये टीम जो है ना, बेस्ट टीम है और अगर यही टीम रहती है, तो बहुत ज़्यादा इंडियन टीम जो है, वो आगे और इम्प्रूव कर सकती है। होप सो जी। बेहतर होगा और बेहतर चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी होती और यहाँ पे मैच जो है वो पाकिस्तान का होता। तो फिर चस अलग होनी थी इनको हराकर और फिर असल चीज़ जो है इनकी बातें सुनने लायक होनी थी। लेकिन न्यूज़ीलैंड भी अच्छी टीम थी, आई और हार गई और इंडिया ने अच्छा परफ़ॉर्म किया। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चलते हैं जी। सेलिब्रेशन मोमेंट चल रहा है और आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।